मंत्री जी को खुद पता है, मंत्री जी हमारी जात के हैं, हमारे नज़दीकी हैं, उनको खुद पता है कि हाई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को है। फिर पोर्टल खोलने का आदेश दे रहे हैं, हम लिखित में दे दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ भी बनेगा। 10/5/24 को सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को हो गया है। स्टेटस का मतलब ये होता है जो चीज़ जहाँ है वही रहेगी, उसके बावजूद कोर्ट की अवहेलना हो रही है। 90% किसान आपके यहाँ के उन्होंने मुआवजा के लिए पोर्टल पे अप्लाई कर दिया है, तो फिर आप लोग चंद बचे हो सर, इस लड़ाई को कैसे लड़ोगे? जो भी लोग बाग जिन्होंने गलत इनके ढंग से बहकाव में आए हैं और जिन्होंने ये लोग बाग बहकाए हैं और भाई प्लाट किसने बहकाया है? जिन्होंने मुआवजा उठा लिया उन्हें बहकाए हैं। दो ऐसे लग रहे, देखो सामने आपको दिख रहा है, उसमें मुँह लगा के हाँ वो बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। और अब सर्दी में है वो हीटर लगाते हैं, सिक्के चले जाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब मैं मानेसर में मेयर या पार्षद पद के दावेदारों से चर्चा करता हूं, तो मानेसर में ज़मीन का मामला खासकर 1810 और 1128 यानी 3000 एकड़ का जिक्र ज़रूर करता हूं। हम 1810 एकड़ का ये धरना है और 2022 से, देखिए किस तरह से यहाँ लिखा भी हुआ है कि 22 जून 2022 से ये धरना चल रहा है यहाँ पे। हालांकि लोग तो नहीं हैं, बाकी टेंट वैसा ही मौजूद है और इक्का दुक्का लोग इस धरने पे आते हैं। अब इस खबर की रेलिवेंसी यह भी है कि हाल ही में इस इलाके के जो कद्दावर मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, उन्होंने एक बैठक की थी इस धरने को लेकर, इन किसान की समस्याओं को लेकर, और उस बैठक में उन्होंने क्लियर संदेश दिया, अधिकारियों को कहा कि वे जो लोग भी मुआवजा नहीं लिए हैं वो पोर्टल एक बार पुनः खोला जाएगा और उस पोर्टल पे वो अपना दोबारा अप्लाई करें और उस पोर्टल के सहारे वो अपना मुआवजा लें। जबकि जो किसान थे, जो धरनारत थे, वो तमाम स्लोगन्स हैं, वो ज़मीन की डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग स्लोगन से यहाँ लेकर बैठते थे, मैं भी कवर किया हूँ। और आज मुझे पता चला कि इनमें से इस मंत्री जी के बैठक के बाद जो कुछ किसान हैं वो अपनी इंटरनल बैठक कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए आपको वो भी दिखाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। हमारे सामने बैठे हैं, आपको बता दें इसमें से कई पार्षद हैं अभी निवर्तमान में जो मानेसर से हैं, और कई रिटायर्ड थानेदार यानी कानून के जानकार भी हैं, पुलिस महकमे के अच्छे पदों पे कार्यरत है। अभी क्रीम लोग हैं, आइए इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। आप भी आ जाओ इधर, मैं भी बैठ लेता हूँ आप लोगों के साथ ही। आज आप तो थानेदार साहब हो जी, बाबा आप भी साथ हो, तो आप आ जाओ, इधर आ जाओ ना, अच्छा लगेगा। एक बार तो सबसे पहले अपना परिचय दे दो सर। मेरा नाम रोशन लाल है, रिटायर्ड थानेदार अपने हरियाणा पुलिस से, और दूसरा मेरा गांव बासलाम भी है जो कास्टन सीमा में हमारी ज़मीन है। 20-22 एकड़ हमारे 5 भाइयों की। 5 भाइयों की। हाँ। आपने पहले ये क्लियर कर दो कि आपने मुआवजा नहीं लिया, अप्लाई नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी मुआवजा नहीं लिया, ना अप्लाई किया और ना लेंगे। चलो अब जरा सवाल, ठीक है, सवाल अब यहाँ आता हूँ कि मंत्री जी ने बैठक की 31 तारीख को, HSIIDC के अधिकारी थे आप लोगों के तमाम, और आप ही लोगों के मंत्री जी हैं। वैसे तो हरियाणा कह लें कि आप लोगों के, चूँकि यादव वो भी हैं, अमूमन आप लोग यादवों की ज़मीन इसमें जारी है। उस बैठक के बाद पुनः पोर्टल खोलने की बात की गई है। आप इस बैठक को किस रूप में देखते हो और आप लोगों का एक्शन अब क्या है? ऐसा है जी, बैठक जो ली है हमारे मंत्री साहब ने, हाँ, उसमें ये कहा है भाई, वो अखबारों की खबर हमने सुनी, हम तो गए नहीं बैठक में, भाई पोर्टल खोल दो और जिसने पॉलिसी नहीं भरी है और मुआवजा ना लिया है वो ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह, अधिकारी जो हमारे HSIDC के DRO वगैरह, इन्होंने बताना चाहिए था 10/5/24 को सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को हो गया है। स्टेटस का मतलब ये होता है जो चीज़ जहाँ है वही रहेगी, उसके बावजूद कोर्ट की अवहेलना हो रही है। अगर ये करेंगे तो इसका कोई, आप जो बोल रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। दिखा भी दो, क्योंकि लोग मुझे भी झूठा ना कहें, तो आपके पास हो तो जरूर दिखाया। हाँ, दिखा देंगे हम आपको जी, कि स्टेटस एज इट इज की है। एज इट इज स्टेटस को मतलब ये होता है जो चीज़ है वही रहेगी जी। ठीक है ना। हाँ। दूसरी बात ये, अधिकारियों ने ये मंत्री जी को बताना चाहिए था, हो सका मंत्री जी को इस बात का इल्म ना हो, तो उन्होंने बताना चाहिए था, ताकि मंत्री जी ने तो अपने उनके आके उनके उसमें दिया है भाई इन्होंने आज हमें पॉलिसी नहीं मिली, हमें मुआवजा नहीं मिला, तो मंत्री ने तो ये कह दिया है। लेकिन ये देखना अधिकारियों ने,
तो इस बात को देखते हुए हमने भी निकाला भाई ये पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है बिल्कुल सरेआम, जो कि गलत है। हम जमीन को लेकिन थानेदार साहब 90% किसान आपके यहाँ के उन्होंने मुआवजा के लिए पोर्टल पे अप्लाई कर दिया है, तो फिर आप लोग चंद बचे हो सर, इस लड़ाई को कैसे लड़ोगे? पहला सवाल। ऐसा है जी, कर दिया है 90% या ये तो सरकार की रिपोर्ट है 60% उठा है मुआवजा, लेकिन इस चीज़ की अवहेलना हर चीज़ को कर रहे हैं। 60% उठा है नहीं उठा, लेकिन हमारी लड़ाई तो गलत मुआवजा दिया गया है। नहीं तो जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो वो खुद मुआवजा उठा लिया, तो आपकी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई तो रहेगी बराबर, क्योंकि हम अपने लिए लड़ रहे हैं और उनके लिए भी लड़ रहे हैं। अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो भी जाएंगे गड्ढे में। तो आज अमूमन यहाँ हज़ारों लोग होते हैं, धरने पे मैं आया भी हूँ। आज 4-5 लोग कवर मतलब बैठे हो सर, आज किस चीज़ की बैठक कर रहे थे आप लोग? हम तो जी इस चीज़ की बैठक कर रहे थे भाई मुआवजा नहीं ठाना, ना पॉलिसी भरो, और हम इनकी पॉलिसी जिन्होंने भरी है जो, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा भरने पड़ेंगे, ज़मीन फ्री में जाएगी, उसको विड्रा के लिए कह रहे हैं भाई विड्रा करो अपने। पॉलिसी का टाइम था इनका, दे देना चाहिए था इनको 6 महीने का, वो भी टाइम बार हो चुका है। मतलब आप लोग यहाँ बैठक कर अब उन किसानों के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि इस पे मत भरो, पोर्टल पे मत भरो? हाँ बिल्कुल, किसानों के पास जाएंगे, उनको कहेंगे तुम बहकावे में पहले आ चुके थे, किसके बहकावे में आए ये हमें नहीं पता, लेकिन अब कहेंगे भाई आप पोर्टल में मत जाओ और इसका अपनी पॉलिसी जो भरी है उसको विड्रा करो। तो मंत्री जी के बैठक में आप लोग क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था आप लोगों को। मंत्री जी ने बैठक में ऐसा है जो वो बुलाए थे जो पॉलिसी मांग रहे थे। अच्छा। हम जमीन को छुड़वाने के लिए बैठे हैं। अच्छा। हम चाहते हैं हमारी ज़मीन छूटे, क्योंकि मैं प्राइवेट अपने तौर पर बाद में बात करूंगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं ये ज़मीन छूटनी चाहिए। ये तो रेट 11 का है, 2011 का। 11 के बाद इन्होंने जो नया एक्ट 13 में बन के 1/14 से लागू था, सेक्शन 6 किया जब इन्होंने, उसमें 1894 का एक्ट भी लगाया और 2014 का, जबकि 14 के एक्ट में था 1 साल में इन्होंने अवार्ड करना था, इन्होंने किया 2 साल में। गलत तो पहले ये, इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिमागदार बड़े बैठे हैं जजेस जो जानते हैं भाई हाँ ये गलत हो रहा है, तो न्याय हमें मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा। सरकार नहीं दे तो ना दे, सरकार तो, मैं अगर पीछे बात को जाओ तो आप बताओ, मैं पीछे बता देता हूँ। थानेदार साहब मैं आऊँगा, रुक जाओ। अच्छा। मैं एक बार पार्षद साहब से भी कर लूँ, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप एक बार परिचय दे दो अपना सर। मैं धर्मवीर, जिला पार्षद मानेसर। ठीक है पार्षद साहब, लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हो, लेकिन पीछे से जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हो वही खिसकते जा रहे हैं। खिसकने की बात नहीं है जी, 59.8% मुआवजा उठा है। हाँ। कुछ एक 59 60% लगा लो, 60 मान लीजिए। हाँ। ये मुआवजा उठा है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। हाँ। बाकी जो अब ये पोर्टल की बात कर रहे हो, मंत्री जी को खुद पता है। मंत्री जी हमारे ही जात के हैं, हमारे नज़दीकी हैं, उनको खुद पता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को है। फिर पोर्टल खोलने का आदेश दे रहे हैं, हम लिखित में दे दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ भी बनेगा, मंत्री के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, मंत्री कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हुआ आज तक। नहीं तो फिर नहीं, मंत्री तो खैर लिख के नहीं देंगे, लेकिन चलो बैठक हो तो बैठक तो मंत्री का बैठक होता है, अधिकारी मौजूद है तो ऑन रिकॉर्ड होता है, अधिकारियों ने होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होता है। हम तो इस चीज़ की इंतजार कर रहे हैं कि पोर्टल खोले। यहाँ के जो हेड है AGM राजीव गोयल, उनको हम पकड़ेंगे। दिखाओ जी आपके पास कोई ऑर्डर है क्या? नहीं ऑर्डर है तो बंद करो इसको। नहीं अब सर सवाल धर्मवीर जी ये है, धर्मवीर ही नाम है आपका? धर्मवीर जी, अब किसानों को कैसे समझाओगे जो किसान मुआवजा ले चुके हैं? अब आपका एक्शन क्या होगा आप लोगों का? अब हमारा एक्शन ये होगा, जिसने मुआवजा बगैर उठाए पॉलिसी में चले गए, हाँ। उनको समझाएंगे भाई अपनी पॉलिसी विड्रा करो और हमारे साथ जुटो। ये अभियान चलेगा 15 दिन। आज जो बैठक किया है आप लोगों ने इसी के तहत किया है? इसी के तहत हुई बैठक। तो जो मुआवजा ले चुके हैं उनके लिए क्या करोगे? उनको फिर वो क्या वापस करेंगे मुआवजा वापस? वो गवर्नमेंट जाने, उनकी ज़मीन कहाँ लेंगे, कहाँ कैसे क्या करेंगे। बाकी जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया, पॉलिसी में चले गए, हाँ। उनकी मदद करेंगे हम। अच्छा, उन सबको एकजुट करके और एक बार पुनः आर पार की लड़ाई। बिल्कुल आर पार की होगी। जमीन नहीं छोड़ना, किसी जमीन नहीं देनी किसी कीमत पर भी। लेकिन एक बात बताओ सर, बड़ा उम्मीद होता है अपने मंत्री से कि चलो मंत्री हमने जिताया तो हमारे साथ देंगे, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट मंत्री हो, बीजेपी हो, और आज लगता है कि इन लोगों का कोऑपरेशन आप लोगों को मिल रहा है मंत्रियों का? नहीं,
1% भी नहीं। जबकि यही अन्न खा कर ये लोग भी। हाँ, यहीं से पैदा हुए, यहीं से बड़े हुए, यहीं पढ़े लिखे। तो अब चलो आप लोगों के बीच जाओगे, आप लोग एकजुट करोगे? बिल्कुल जाएंगे जी। ये 15-20 दिन है हमारे पास। हाँ। मार्च 3 तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, मार्च 18 है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले पब्लिक को मोटिवेट करेंगे। 10% 20% हमारे साथ जुटेंगे, कन्फर्म बात है ये। लड़ाई अभी थमी नहीं है, बेशक से धरने पे लोग कम हो, लेकिन टेंट वही है और एक बार पुनः आर पार की लड़ाई है। आप भी थानेदार साहब हो? हाँ जी, मेरा नाम रामकिशन पहलवान मोकड़वास जी। और हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड थानेदार हूँ। आपने भी अभी लिया नहीं, मुआवजा नहीं लिया? मेरी 12.5 एकड़ ज़मीन कासण की सीम में है, कोई मुआवजा नहीं उठाया अभी तक। तो आज बैठक में आप लोगों ने जो की है, क्या फैसला लिया गया? हमारा फैसला यही था, जो भी लोग बाग जिन्होंने गलत इनके ढंग से बहकाव में आए हैं और जिन्होंने ये लोग बाग बहकाए हैं और भाई प्लाट, किसने बहकाया है? जिन्होंने मुआवजा उठा लिया उन्हें बहकाए हैं और जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया उन लोगों को मिसगाइड किया है कि भाई पॉलिसी में जाओगे तो तुम्हें प्लाट मिलेंगे, प्लाट अलाट होंगे, लेकिन आज तक कोई प्लाट अलाट का रोड़ा नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने कहा था अकबर 90% लोगों ने मुआवजा उठा लिया। हाँ। ऐसा गलत है। ऐसा बिल्कुल गलत है। 90% ने नहीं उठाया है। हाँ। लोगों ने जो मुआवजा उठाया है 50-60% बड़ी मुश्किल से उठाया है। बाकी और लोग मिसगाइड जो किए हैं, जिन्होंने जो पॉलिसी में गए हैं, उन्होंने फार्म भर रखे हैं। उन लोगों को हमने समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। इस संबंध में हमारी मीटिंग थी। अभी हम सब जाके उनको बताएं भाई तुम गलत ढंग से फंस रहे हो, तुम्हारे हाथ कट रहे हैं, और उनकी जो पॉलिसी में फार्म भरे हैं उनको विड्रा करवाने का हमारा प्रोग्राम होगा। चलिए, मैं रोशनलाल जी एक सवाल आपसे समझना चाहूँगा। आपने डॉक्यूमेंट भी निकाल रखे हैं शायद, ज़रा दर्शकों को भी। अब जिन्होंने जो जिस तरह बता रहे थे कि उस 60% के आसपास लोगों ने मुआवजा उठा लिया, अब उनको आप लोग क्या करोगे? और जो 40% अभी बाकी हैं उनके लिए, इन दोनों के लिए आपकी अलग अलग कार्यशैली होगी, क्या कुछ होगा? ऐसा है जी, उन्होंने जब उस समय ये पॉलिसी का निकाला है ना जी, 6 महीने के अंदर तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। वो मिला नहीं है। 1000 गज के प्लॉट। हाँ, वो मिला नहीं है। उस चीज़ को हम बताएंगे भाई सर्टिफिकेट तुम्हें नहीं मिला, 6 महीने हो गए, 9 महीने, और आगे मिलेगा भी नहीं, तो वो कुछ आ जाएंगे। अच्छा, मुझे, मैं एक रोकूंगा, मुझे हालांकि पूरी मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ। कह रहे थे कई जगह स्थानों पे इस तरह की पॉलिसी थी, वो प्लॉट देने की, उन लोगों को ऐसा नहीं मिला। डुंडा हेड़ा का भी जिक्र कर रहे थे, ऐसा कुछ आप लोगों के भी संज्ञान में है क्या? ऐसा है जी, मैं बताता हूँ हमारे संज्ञान में क्या है, आपको मैं यही बताता हूँ। हमारी 40 एकड़ ज़मीन थी कासण की सीमा आपकी। हाँ, तो मारुति में गई 466 एकड़, जो कहते हैं रेलवे में, KMP में गई, बासलाम भी और कासण में भी। तो 2007 से 10 लाख हुड्डा के टाइम में ज़मीन गई थी, उसमें कहता प्लॉट मिलेंगे। तो 13 हम 5 भाई, एक मदर, एक सिस्टर, 7 हमारे पास लेटर 2013 में इशू हुए। अच्छा। 10-10 मरला के। हाँ। हम चक्कर काटते रहे, यहाँ पूछते रहे, तो HSID के अफसर कहने लगे आप लोगों को नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा जो आंदोलन करेंगे। अच्छा, हाँ, ये अधिकारी कहते हैं कि जो आंदोलन कहते हैं, उस समय का मैं बताता हूँ आपको, क्यों जींद में मिल गया था उस समय। फिर अब ये कहते हैं जी आपको तो 14 मरले का प्लॉट मिलेगा। आपके फादर थे उस समय सेक्शन 4 के समय मालिक। तो मैं गया कई बार जा लिए, मुझे भाई दो ना प्लॉट। कहने लगा अभी प्लॉट, अभी कागज़ क्या करते हैं, वो फाइलों को नया आता है काट के और बिल्कुल सही करके, और अपने गर्मी, इसमें तो गर्मी में तो ये 2-2 AC लग रहे, देखो सामने आपको दिख रहा है, उसमें मुँह लगा के, हाँ, वो बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। और अब सर्दी में है, वो हीटर लगाते हैं, सिक्के चले जाते हैं। मैंने गोयल साहब को कहा, गोयल साहब कौन? गोयल साहब AGM है यहाँ पर, राजीव गोयल। मुझे जी हमें प्लॉट आप तक तो मिले नहीं, आप आगे क्या दोगे? कहने लगा वो कर रहे हैं कार्रवाई। मैं बोला 13 से आज तक 11-12 साल हो गए, कछुआ चाल से भी ज़्यादा धीमी चले हो तुम। कछुआ भी कई हजार बार चंडीगढ़ से आ जाता चला जाता, लेकिन हंस के डाल दिया, बात आगे नहीं की। करेंगे, कागज़ों को देख रहे हैं। तो ये तो HSID है ना, ये सरकारी प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है।
ये किसानों के हक में नहीं है। चलो अब किसानों से, आप अपने किसान भाइयों से क्या कुछ कहोगे? आप तीनों से हम पूछ लेता हूँ। हाँ। अब सवाल मेरा नहीं है बाबा आपसे, कि आप क्या कहोगे उन लोगों से जो लोग अभी तक मुआवजा नहीं लिए हैं या जो ले लिए हैं उनके लिए? सीधा उनके लिए हम ये कहेंगे भाई आपने भाइयों से कनेक्ट करो। हाँ भाइयों से यही हम ये कहेंगे, आप बिल्कुल भी ये पोर्टल जो है ये इसमें तो जाओ नहीं, और चले गए हो तो वो पॉलिसी विड्रा करो, क्योंकि पॉलिसी मुआवजा ठा लिया तो कोई बात नहीं, जो पॉलिसी है ये हाथ पैर कटाने से का मामला भी नहीं, हाथ पैर कट जाए तो कोई बात नहीं, आदमी जुड़ जाए, लेकिन गला काट दिया, ये इसका सर्जन मिलना बहुत मुश्किल है। पॉलिसी में ऐसा कर दिया, कहने लगे पहले कहा 16.5 भरने पड़ेंगे, लेकिन मौखिक बात थी, चंडीगढ़ अफसरों ने बहकाया 16.5 भरोगे 1000 गज का प्लॉट मिलेगा 16,500 रुपये गज के हिसाब से। अब जो मीटिंग में हुआ है फैसला, मंत्री जी ने पूछा भाई कितने पैसे भरने पड़ेंगे, कहने लगे जी 40-50 हज़ार रुपये गज के हिसाब से, तो वो तो 5 करोड़ चला गया। प्लॉट उनका बिकेगा 35-3.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ कहाँ से ले आएंगे? कहेंगे ज़मीन छोड़ दो जी, ज़मीन ले लो, हम जा रहे हैं अपने घर। ये होगा बाबूजी, बिल्कुल सही बात है, फ्री में ज़मीन जा रही है। हाँ, और आप हमारे पड़ोस में देखो शिकोपुर और ये जो द्वारका एक्सप्रेस है 40-50 करोड़ में मिल रही है 1 एकड़, यहाँ 55 लाख है, वहाँ 55 करोड़ है। और पानी और ज़मीन उपजाऊ, इससे ज़्यादा नहीं। पानी इसमें क्या PIL भी डाली हुई है, 3 मार्च है, उसमें डाला हुआ है 3000 एकड़ का पानी नहीं है पीने के लिए, खेती के लिए थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। लेकिन नुकह करेंगे सब कुछ यहीं पर। पचगावा चौक दिखा जो आवे सऊदी अरब का आओगे तो पचगावा चौक, मानेसर चौक, क्या है ये 3000, ये बावनी थी कासन गांव की, 52,000 बीघा ज़मीन ये ले ली ये सारी। और बहुत है, फर्रुखनगर साइड में पानी ख़राब है, वहाँ नहरी पानी ले आएंगे, वहाँ लगा लो फैक्ट्रियाँ। यहाँ ज़रूरी है, उपजाऊ ज़मीन में ऐसे काम नहीं होते। चलो ये नुका है भाई, ये तरक्की लाते हैं, उद्योग लगाते हैं, अरे उद्योग यहाँ तो लगा, और भी कहीं को तरक्की दे दो। यहाँ ये तरक्की हुई है, लोगों को किराए पर निर्भर कर दिया, भाई किराया मिल जाएगा। चलिए हाँ। ठीक है पार्षद जी, लास्ट अपने किसान भाइयों से क्या कहोगे? किसान भाइयों से ये कहूँ, उधर देखकर कैमरे, किसान भाइयों को यही बताऊंगा कि जो पॉलिसी में जान गए गलती से, वो पॉलिसी विड्रा करे और हमारे साथ एकजुट है। एक बार फिर धरने को मजबूत करे। जी थानेदार साहब जी, एक बार फिर नया जोश, नया उमंग फूकने की तैयारी। हाँ जी, हमारी तैयारी तो यही है। किसानों से क्या कहोगे? इधर देखकर कह लो, किसान जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया, पोर्टल जिनके लिए खुल रहा है, किसानों से भी यही कहेंगे भाई, पोर्टल पार्टल की बात छोड़ो और अपना जो आपने फार्म भरे हैं उसको विड्रा करो और एकजुट होकर फिर एक बार आवाज़ उठाओ, और इस ज़मीन को हमने रिलीज़ कराना है हर हालत। बिल्कुल निश्चित तौर पर मंत्री को लेकर इन्होंने साफ तौर पे कह दी है कि जिस तरह से जितनी उम्मीदें थी मंत्री जी से। अच्छा, मंत्री से मिलोगे भी आप लोग? चूंकि नरवीर सिंह ने जो बैठक की थी उसके बाद कोई नहीं, हम ना मिले, हम पहले भी नहीं मिले। हाँ। मंत्री जी हमारा ये वो अपने आप ही सोच लेगा हमारे बारे में। अच्छा हाँ, चलिए, भरोसा है, कोशिश करेगा, आपकी खबर के बाद कोशिश करेगा भाई इनकी ज़मीन छुड़वाऊं। क्या बात है। निश्चित तौर पे अब एक बार लड़ाई यह पुनः दोबारा नई जोश के साथ आगे बढ़ेगी, चूंकि अब पोर्टल उधर खुलेगा और इधर तमाम किसान, जिस तरह से आज इन्होंने बैठक की है, अब उन लोगों के साथ जाएंगे, उन किसानों के पास जाएंगे जिन्होंने इसमें कोई भी मुआवजा नहीं लिया है, और जो जिनके लिए पोर्टल खुल रहा है किसी कीमत पर उन पोर्टल को नहीं खुलने देंगे और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की बात भी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।